तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर फिफ्थ। यूनिट नंबर फिफ्थ के आपको 3 लेक्चर आएंगे, जहां पर हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स कंस्ट्रक्शन, सेकंड लेक्चर में देखेंगे कोरोजन और उसके प्रिवेंशन, और थर्ड लेक्चर में देखेंगे यहाँ से फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल, एंड बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो 3 लेक्चर आने वाले हैं। तो आज का जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वहां पर हम देखने वाले हैं मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी हमने इक्विपमेंट बनाए थे, लाइक हमने ड्राइंग कराई, डिस्टिलेशन कराई, एवापोरेशन कराई, मिक्सिंग कराई, हमने साइज रिडक्शन कराया, हमने साइज सेपरेशन कराया। तो इन सब में जो भी इक्विपमेंट हमने यूज लिए, वो इक्विपमेंट कौन से मटेरियल के बने होने चाहिए वो हमें देखना है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो थी, लाइक डिस्टिलेशन, सेपरेशन, ड्राइंग, हीटिंग, एवापोरेशन एंड साइज रिडक्शन, जो भी हमने करा अभी तक, फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, इनमें जो भी इक्विपमेंट यूज आए, वो इक्विपमेंट कौन से मटेरियल के बनने चाहिए वो हमें देखना है। आज का आपका पहले लेक्चर आपको समझ में आ गया। आज का जो आपका लेक्चर है उसमें आपको देखना है कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज लेते हैं वो इक्विपमेंट किस तरह से बने हैं वो हमें देखना है। देखिए लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर से आपको 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कई यूनिवर्सिटीज में 5 मार्क्स का, कई यूनिवर्सिटीज में 7 मार्क्स का, और कई यूनिवर्सिटीज में 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट आपकी। इंजीनियरिंग में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूनिट नंबर 4, फिर यूनिट नंबर 5, फिर यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 1 और फिर यूनिट नंबर 3। इस तरह से आपको करके चलना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 3। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। आज का आपका टॉपिक है मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है कि जो भी इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, लाइक हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सेंट्रिफिकेशन कर रहे हैं, एवापोरेशन कर रहे हैं, साइज रिडक्शन कर रहे हैं, साइज सेपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक जो भी कुछ करा है, लाइक साइज रिडक्शन, सेपरेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, हीट ट्रांसफर, मिक्सिंग, सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, जो भी हमने करा है, तो उन सब में इक्विपमेंट लगे हैं। जैसे आप सभी को पता है, डिस्टिलेशन में कई तरह के डिस्टिलेशन थे, लाइक फ्लैश डिस्टिलेशन, एंड फिल्ट्रेशन में भी कई तरह के इक्विपमेंट थे, सेंट्रिफिकेशन में भी थे, एवापोरेशन में भी थे, स्टीम जैकेटेड केटल वगैरह, साइज सेपरेशन में भी थे, रिडक्शन में भी थे। तो सब में अलग अलग इक्विपमेंट थे। अब हमारा काम यह है कि जो ये इक्विपमेंट बन रहे हैं ये किस नेचर के होने चाहिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको मैंने पूछा कि आपको एक इक्विपमेंट बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप बोलोगे सर, जो भी मैं इक्विपमेंट बनाऊंगा सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि वो स्टेबल होना चाहिए, काफी लंबे टाइम तक चले, और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव का मतलब कि जैसे मान लो मैंने इस इक्विपमेंट में ड्रग डाली, तो ऐसा ना हो कि ड्रग और ये जो इक्विपमेंट है ये आपस में रिएक्ट कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ड्रग खराब हो जाएगा। तो ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो जो भी हम इक्विपमेंट बना रहे हैं वो स्टेबल हो, नॉन रिएक्टिव हो, ऐसी हमारी इच्छा है। मतलब इक्विपमेंट बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें कई तरह की प्रोसेसेस करनी होती है, और इक्विपमेंट जो है टेम्परेचर भी सह सके। टेम्परेचर सह सके क्यों? क्योंकि हमें कंडक्शन भी कराना होता है, कन्वेक्शन भी कराना होता है, और हीट ट्रांसफर करानी होती है। तो इन सब के दौरान हमारा इक्विपमेंट खराब ना हो, ऐसा हमें इक्विपमेंट बनाना है। मतलब इक्विपमेंट हमें बेस्ट बनाना है, क्योंकि हमें कई तरह की प्रोसेसेस करनी है। लाइक अगर हमें डिस्टिलेशन करना है, तो डिस्टिलेशन में
जब हमें सेपरेशन करते हैं, जब हम अल्कोहल और वाटर को अलग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं। तो अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट की वजह से हमारा ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इक्विपमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो हीट को सह सके। तो इक्विपमेंट जो है बेस्ट होना चाहिए, ये हमने देखा। तो यहाँ पर दे रखे हैं आपको कुछ थ्योरी। सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इक्विपमेंट आपको क्यों चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग। हमें ड्रग बनानी है, क्योंकि हम ड्रग का क्या कर रहे हैं, सेपरेशन भी कर रहे हैं, रिडक्शन भी कर रहे हैं, डिस्टिलेशन भी कर रहे हैं, एवापोरेशन भी कर रहे हैं। इन सब प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रिफिकेशन के थ्रू हम ड्रग का क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड से हम ड्रग बना रहे हैं। तो ड्रग को बनाने के लिए इक्विपमेंट तो जरूरी है। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग, या फिर आप बोल लो एंटीबायोटिक बनानी है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हमें नंबर ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, कई तरह के हमें इक्विपमेंट चाहिए। द इक्विपमेंट आर जनरली यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो एक तो प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग का मतलब कि ड्रग को छोटा करना, ड्रग को सेपरेट करना, ये सारी स्टेजेस जो है ये प्रोसेसिंग है, मतलब अभी ड्रग बन रही है। और लास्ट में पैकेजिंग का काम भी तो हमें ही करना है, ड्रग को पैक करना है, कंटेनर कैसा होना चाहिए वो भी हमें देखना है। एक तो पता लगा ड्रग बना ली और उसको ऐसे कंटेनर में डाल दिया, तो डालने के बाद ड्रग खराब हो गई, तो ऐसे कंटेनर हमें यूज नहीं करना है जो ड्रग को खराब कर दे या ड्रग के साथ रिएक्ट कर ले। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है कि आपको वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज करना है। कई तरह के मटेरियल आप यूज कर सकते हो ताकि आपका जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से मैन्युफैक्चर हो। देखो होता क्या है कई बार कि हमारी जो ड्रग होती है, कई बार वो एसिडिक नेचर की भी होती है, कई बार वो बेसिक नेचर की भी होती है। ठीक है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है, मान लो ये हमारा इक्विपमेंट है, और जब इस इक्विपमेंट में हम ड्रग डालेंगे, चाहे हम एसिडिक नेचर की डालें चाहे हम बेसिक नेचर की डालें, तो ये एसिडिक नेचर की ड्रग इस इक्विपमेंट को खराब ना कर दे, या ये बेसिक नेचर की ड्रग इस इक्विपमेंट को खराब ना कर दे। इतना अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो खराब ना हो। ये हमारा जो इक्विपमेंट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि चाहे एसिडिक नेचर की ड्रग आ जाए, चाहे बेसिक नेचर की ड्रग आ जाए, हमारा इक्विपमेंट स्टेबल रहे। तो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, a wide variety of material used for manufacturing of this equipment. Some products are highly acidic while some products are highly alkaline. Alkaline का मतलब होता है बेसिक। तो कुछ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। जब इन प्रोडक्ट को हम इक्विपमेंट में डालें तो ये इक्विपमेंट खराब नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखा है, देखिए नेक्स्ट लाइन में, सम प्रोडक्ट सच एज स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नीड टू हैंडल केयरफुली। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे, उनको तो हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है, बहुत केयरफुली स्टोरेज करना होता है उनका, क्योंकि अगर उनमें खराबी आ गई तो फिर हमें डिफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज तो हमें ही करना है, तो हमें भी बहुत बड़ा डिफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है, इन सब से बचने के लिए देयरफॉर डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट की डिजाइन है, उसका जो मटेरियल है, उसका जो फैब्रिकेशन टेक्निक है, वो सब हमें ध्यान से देखकर इक्विपमेंट को बनाना चाहिए। लाइक इक्विपमेंट की डिजाइन क्या होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज करना है, उसका फैब्रिकेशन कैसा होना चाहिए। फैब्रिकेशन का मतलब कि वो मोल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता इजीली। मोल्ड का मतलब होता है बैंड होना। ठीक है, तो फैब्रिकेशन टेक्निक्स वगैरह सब हमें देखना चाहिए, और उसी के बाद हमें इक्विपमेंट को तैयार करना है। देखिए ड्रग बनानी है, ड्रग का फॉर्मुलेशन करना है, पैकेजिंग करनी है, ड्रग की प्रोसेसिंग करनी है, तो वो सारा सब कुछ बेस्ड है इक्विपमेंट पे। और इक्विपमेंट A1 होना चाहिए, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और नोट्स काफी अच्छे हैं, लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सिलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे इक्विपमेंट को खराब कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे इक्विपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर हमें देख लेने हैं पहले से, ताकि हमारा इक्विपमेंट अच्छे से अच्छा बने।
तो यहाँ पे आपको लिखा है द सिलेक्शन ऑफ ए मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में आते हैं कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए ये ड्रग है और यहाँ पर आपका इक्विपमेंट है, दिस इज इक्विपमेंट, और अगर आपने इस ड्रग को इस इक्विपमेंट में डाला तो ये ड्रग आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग ही खराब हो गई तो फिर ये इक्विपमेंट का क्या फायदा। तो इक्विपमेंट ऐसा हो जो कि ड्रग को खराब ना करे, ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, अगर ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ड्रग खराब नहीं होगी, और ड्रग खराब होने को हम क्या कहते हैं, कंटामिनेशन आना, कंटामिनेट हो जाना, ड्रग का खराब हो जाना। तो वो नहीं होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट जो है खराब नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हमें यूज करना है इक्विपमेंट। सेकंड आपको लिखा है कोरोजन ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए आपने ये इक्विपमेंट बनाया, ठीक है, ये मशीन आपने बनाई और आपको यहाँ पर इसके अंदर ड्रग डालनी है, तो ये मशीन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जंग ना लगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर मशीन में जंग लग जाती है तो उसमें रस्टिंग होने की वजह से वो ड्रग को भी खराब कर देती है। तो आपका जो इक्विपमेंट होना चाहिए, आपको देखना होगा कि इस इक्विपमेंट में कहीं भी रस्टिंग ना हो, कहीं भी जंग ना लगे, क्योंकि जंग लगने से मशीन तो खराब होगी ही सही, साथ ही साथ जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हो इस इक्विपमेंट के अंदर, वो ड्रग भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये केमिकल फैक्टर से जो आपको देखने हैं कि कोरोजन नहीं होना चाहिए हमारे इक्विपमेंट में, साथ ही साथ कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। कंटामिनेशन कब होगा, जब हम इक्विपमेंट बना रहे हैं और ये जो इक्विपमेंट है, ये जो आंखें बना दी मैंने इक्विपमेंट की, ये जो इक्विपमेंट है ये हमारी ड्रग के साथ रिएक्ट कर ले तो उस टाइम कंटामिनेशन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो भी मैंने आपको बोला केमिकल फैक्टर में, लाइक कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोरोजन ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आपको थ्योरी दे रखी है, देख लीजिएगा इसे। ओके, नाउ सेकंड इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर सबसे पहले आपको दे रखा है स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपका ये इक्विपमेंट है, तो इस इक्विपमेंट में कई बार हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, कई बार मिक्सिंग करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे कई बार फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है। क्या लगता है, मैकेनिकल स्ट्रेस, ध्यान रखना है वर्ड, मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस को सह सके हमारा इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा इक्विपमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को सह सके। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेस को सहने वाला हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमारा इक्विपमेंट जो है डैमेज ना हो जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, द मटेरियल मस्ट हैव सफिशिएंट फिजिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द प्रेशर एंड स्ट्रेस रिक्वायर्ड। हम अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हम अगर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो इक्विपमेंट है वो स्टेबल रहना चाहिए, वो इक्विपमेंट जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है मास। मास जो है उसका कम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, इक्विपमेंट का मास कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एक इक्विपमेंट बनाया यहाँ पर और आपने इस जगह पर इसे लगा के रख दिया, अब आपको इस जगह से दूसरी जगह इसको ले जाना है क्योंकि आपकी लैब शिफ्ट हो रही है, तो ये इक्विपमेंट इजीली कैरी हो जाए, ये इक्विपमेंट इतना हल्का हो, इतना लाइट इन वेट हो, आपको क्या लिखना है, लाइट इन वेट, इतना लाइट इन वेट हो कि ये इजीली कैरी हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसका मास जो है कम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर में आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है वियर प्रॉपर्टीज। और वियर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपने इक्विपमेंट बनाया, रोलर इक्विपमेंट, ये आपका रोलर इक्विपमेंट है जो कि आपस में कांटेक्ट में भी आते हैं, और यहाँ से आपने ड्रग को रिलीज किया तो ये ड्रग जो है छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर नीचे आती है यहाँ पर। अब होता क्या है कि ये रोलर आपस में भी टच हो जाते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर ये रोलर जो है आपस में भी टच हो जाते हैं, तो इनके टच होने पर कोई भी इनका पार्टिकल रिलीज होके नीचे नहीं आना चाहिए। एक तो पता लग रहा है कि रोलर का पार्टिकल नीचे आ रहा है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये जो दो रोलर होते हैं यहाँ पर, इनके बीच में कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट होने की वजह से इनमें रगड़ लगती है, क्योंकि एक रोलर इस तरफ घूम रहा है, दूसरा रोलर इस तरफ घूम रहा है, तो इनके बीच में रगड़ लगती है, और रगड़ लगने से यहाँ पर इनका कोई पार्टिकल रिलीज ना हो,
एक तो पता लग रहा है ड्रग तो आ ही रही है, ड्रग के साथ में इनके पार्टिकल्स भी आने लग गए, इन दो रोलर्स के पार्टिकल। तो फिर हमारी ड्रग कैसी हो जाएगी? खराब, क्योंकि उसमें क्या आ गए? रोलर के पार्टिकल आ गए, कंटामिनेट हो जाएगी हमारी ड्रग। तो हमारा इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए कि फ्रिक्शन में भी उसके जो पार्टिकल है वो रिलीज ना हो, वीआई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे हमने कंडक्शन पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था? इस तरह से हमने कंडक्शन पढ़ा था। ठीक है। तो जब मैं यहां से नीचे से हीट करता था, तो यहां पर जो सीरीज में मॉलिक्यूल थे उसमें हीट ट्रांसफर होती थी इस तरह से लाइन वाइज। तो ये कंडक्शन प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें डिस्टिलेशन भी करना है, एवापोरेशन भी करना है, हीट की प्रोसेसेस भी करनी है। तो डिस्टिलेशन, एवापोरेशन और हीट ट्रांसफर, इन तीनों में हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट की रिक्वायरमेंट है मतलब हीट प्रॉपर चाहिए, और हीट प्रॉपर चाहिए मतलब उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी हम इक्विपमेंट बना रहे हैं, लाइक डिस्टिलेशन के लिए बना रहे, एवापोरेशन के लिए बना रहे, तो वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जब मैं उसे हीट करूं तो वहां पर हीट का ट्रांसफर, हीट का फ्लो इजीली हो जाए पूरी बॉडी में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए थर्मल एक्सपेंशन में आपको क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। थर्मल एक्सपेंशन में आपको लिखा हुआ है, इफ द मटेरियल हैज a very high coefficient of thermal expansion, then their temperature increases, the shape of equipment changes. ओके, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं। तो होता क्या है, कई बार जब हम हीट अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हीट है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा इक्विपमेंट है ऊपर, तो इस इक्विपमेंट के ऊपर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी मैं इसके ऊपर हीट अप्लाई करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अपनी साइज ही चेंज कर ले। होता है ना, कई बार हीट अप्लाई करते हैं तो उसको हम फिर किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, गर्म करने पे वो ऐसे पिघल सा जाता है। तो हमारा इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हो गया, अगर हीट करने पर इसकी साइज में चेंज आ गया, इक्विपमेंट की साइज ऐसी हो गई। देखो पहले इक्विपमेंट इस तरह से था, बाद में जब मैंने उसको हीट किया तो आपका इक्विपमेंट कुछ इस तरह से हो गया, तो ये इक्विपमेंट का पूरा ही चेंज हो गया। तो फिर ड्रग भी डीनेचर होगी, क्योंकि इक्विपमेंट ही खराब हो गया। तो हीट करने पे हमारा इक्विपमेंट जो है साइज में चेंज ना करे, शेप में चेंज ना करे, उसे हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। नाम से पता लग रहा है, थर्मल का मतलब हीट और एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड होना। एक्सपेंड होने का मतलब होता है साइज में, शेप में चेंज होना। ठीक है। तो वो हो गया थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थर्मल की वजह से एक्सपेंशन हो गया, हीट करने की वजह से चेंज आ गया, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब मोल्डिंग, क्या बोल सकते हैं आप? मोल्डिंग। ठीक है। बेंट होना, जैसे मान लीजिए ये कोई सीधा पाइप है और इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो ये पाइप को आप इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक इस तरह से मोल्ड करके इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये मोल्डिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होती है? जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये इक्विपमेंट है और आपने यहाँ पर ड्रग डाली है, ठीक है, और आपका सारा काम हो गया इस इक्विपमेंट से, और ये इक्विपमेंट से ड्रग भी रिलीज आउट हो गई, आपका प्रोडक्ट भी बन गया। तो अब इस इक्विपमेंट को मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो इसकी क्लीनिंग आसानी से हो जाए, ऐसा नहीं हो कि इसमें प्रॉब्लम आए, इसकी क्लीनिंग कैसी हो जाए? आसानी से हो जाए, बड़ी आसानी से। देखो इसकी क्लीनिंग जो है इस तरह से बड़ी आसानी से हो जाए, ये क्लीन हो रहा है अंदर का पार्ट, तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग जो है बड़ी आसानी से हो जाए, वो ऐसा हमें इक्विपमेंट बनाना है। तो हमें ऐसा इक्विपमेंट बनाना है जिसकी क्लीनिंग जो है बड़ी आसानी से हो जाए, प्रॉब्लम ना आए उसकी क्लीनिंग में। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, स्टरलाइजेशन होना चाहिए हमारे इक्विपमेंट का। हम जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी उसके अंदर माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर है, वो सबको किल कर दो, सबको मार दो। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपके पास इक्विपमेंट है और इस इक्विपमेंट में आपको ड्रग डालना है, तो आप क्या सोचोगे कि आपकी ड्रग सेफ रहे, आपकी ड्रग जैसे आपने यूज करी है वैसे ही इस इक्विपमेंट के डालने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको वैसा ही मिले, मतलब ड्रग की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इक्विपमेंट हमने बना रखा है,
इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं। एक तो पता लगा ऐसे छुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो ये तो ड्रग को खराब कर देंगे, तो हमें खराब होने से तो बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्विपमेंट का जो भी है हमारे पास पूरा इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट का हम क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करवा देंगे। मतलब यहाँ के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ के सारे बैक्टीरिया को हम किल करवा देंगे, ताकि हमारी ड्रग की प्यूरिटी बनी रहे, इसकी एफिकेसी, इसकी सेफ्टी, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बना रहे, खराब ना हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी आपने इक्विपमेंट बनाया है, जब आप उसमें ड्रग को अप्लाई करोगे, ड्रग को डालोगे, तो आप बाहर से आसानी से देख सकते हो कि क्या चल रहा है, मतलब लाइक ट्रांसपेरेंट हो। कई जगह ऐसे इक्विपमेंट बनाने पड़ते हैं, कई इक्विपमेंट ऐसे बनाने पड़ते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नेचर के हो। सारे नहीं बनते, कई बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इकोनॉमिक फैक्टर। तो जो भी आप इक्विपमेंट बना रहे हो वो इकोनॉमिक होना चाहिए, लाइक चीप होना चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये वर्ड आपको यूज करने हैं, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, चीप होना चाहिए, एक ही बात है। पर आप यूज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में बना बना कर, कि जो भी हम इक्विपमेंट बना रहे हैं वो इकोनॉमिक हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और वी कैन से चीप हो, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो जाए मार्केट में भी। यहाँ पर आपको सारी थ्योरीज लिखी हुई है और सारी ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कोरोजन होता क्या है, और कोरोजन की थ्योरीज क्या है, और ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसमें हम कोरोजन से बच सकते हैं, और कोरोजन के टाइप्स क्या हैं। तो वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का आपका लेक्चर नंबर 1 था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर देखे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं मटेरियल सिलेक्टेड टाइम एंड फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में। साथ ही साथ हमने देखा मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, और जो भी मैंने लैंग्वेज आपको बताई है, अगर आप उस लैंग्वेज में बनाएंगे, या फिर यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है वो भी मैंने आपको पढ़ के बता दी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लेक्चर ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, and do subscribe for more. Have a nice day. Thank you.